हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो कि आपका पेपर है, पेपर 3 है आपका ये। और मैंने आपको सिलेबस बता दिया था, मैं इसलिए कॉमन पेपर नहीं करा रही हूँ। मैं कॉमन पेपर भी आपका कराऊंगी और इसको भी कराऊंगी। मैं एक टाइम टेबल निर्धारित करके आपके दोनों पेपर को, आपके कम से कम 2 पेपर एक साथ लेके चलने का प्रयास रहेगा। मैं सारे टॉपिक्स आपको नहीं कराने वाली हूँ। एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो आपको कराने वाली हूँ। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट्स होंगे वो सब कुछ हम आपको करा रहे होंगे। अगर आप चैनल से जुड़े हैं और जो जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं आप उनको नोट डाउन करके पढ़ते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो पहली क्लास है आपकी, तो इसमें हम आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो आपका पेपर 3 है, उस पेपर 3 को हम आपको करा रहे होंगे। उसके जस्ट बाद मैं कॉमन पेपर की क्लासेस, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन मैं आपकी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, और बचे हुए 3 दिन मैं आपको जो है वो कोई भी एक कॉमन पेपर मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, इस तरह से हम लेकर के चलेंगे ताकि हमारा कोर्स भी समय से कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को डिटेल में हर चीज़ की जानकारी भी होती रहे। और बात करते हैं इसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में, तो मैंने यूनिट 1 के ही सिलेबस आपको यहाँ पे उठा रखा है। मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको दे रखा है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। यूनिट 1 में हमारा है, पहला है 1.1, जिसमें हमने कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। जैसे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लिखा है ना, तो लैंग्वेज का मतलब तो भाषा होती है, एंड का मतलब तो और होता है, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। ध्यान से सुनिएगा, पूरी क्लास अंत तक देखिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमें पढ़ना है भाषा और संप्रेषण के बारे में, तो 1.1 के अंतर्गत हमें जानना है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, क्या होता है संप्रेषण, उसका क्या परिभाषाएं हैं, क्या उसका अर्थ होता है, और क्या क्षेत्र होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो ये हमें 1.1 में पढ़ना है। ये आपका पूरा यूनिट 1 का कंप्लीट आपका सिलेबस दिया गया है। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगी, थोड़ा पेशेंस के साथ आप चीज़ों को पढ़िएगा। 1.1 आपका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन की हमें डिफिनीशन पढ़नी है, उसके मीनिंग और उसके स्कोप के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले जानते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। आप इससे नोट्स भी, एक बेहतर नोट्स भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना, तो अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक बेहतर नोट्स आप लोग अपना खुद का बनाइए। ठीक है, मैं आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन उस नोट्स से ज़्यादा अच्छा होगा आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप उसका नोट्स बनाएं, आपको रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहते हैं करिएगा। संप्रेषण के अर्थ की बात करते हैं, तो संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारे लिए कुछ नया नहीं है, ऊपर ही पढ़ रहे हैं ना लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो पता ही है संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। लैटिन भाषा के कैमुनस शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। यह एक नया चीज है, आपको इसको मार्क करके रखना है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैमुनस शब्द से हुई है। कैमुनस का मतलब होता है जानना या समझना। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कैमुनस शब्द का जो कॉमन शब्द से लिया गया है, संप्रेषण का अर्थ होता है किसी विचार या किसी तथ्य को कुछ व्यक्तियों में समानता, कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना, कि कुछ तथ्य हो, कुछ विचार हैं आपके मन में, उसको आप जो भेज रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, और दूसरा व्यक्ति जो उसको समझता है, वही संप्रेषण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको एक संदेश आप तक भेज रही हूँ, और आप इस संदेश को समझ रहे होंगे, तो ये जो हमारी और आपके बीच का कनेक्शन करने का ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये जो प्रोसेस है, यही संप्रेषण है। तो संप्रेषण होता है किसी तथ्य को, किसी सूचना को या किसी विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना, और वो दूसरा व्यक्ति उसको अगर समझता है और अपना फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या हाल है आपके, अब मैंने एक संदेश आपको भेजा,
क्या हाल है आपके। अब आप उसको समझते हैं और बोलते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जो आप ये रिस्पॉन्स करते हैं, इससे हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो जाता है और हमारे और आपके बीच जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो हो जाती है। तो कम्युनिकेशन यही होता है, दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट दो से कम नहीं हो सकते। मतलब अगर आप ऐसा सोचें कि सिर्फ एक ही व्यक्ति हो और कम्युनिकेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार संप्रेषण द्विगामी प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी का मतलब है कि एक भेजने वाला होगा तो एक रिसीव करने वाला भी होगा, और रिसीव करने वाला रिसीव करने के बाद अपना फीडबैक भी दे रहा होगा, ये संप्रेषण होता है। ठीक है, यह संबंधित व्यक्तियों तथा उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता भेज रहा है, जैसे मैं आपसे जिस अर्थ में आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कर रहे हो, आप उसी अर्थ में उस बात को समझें और मुझे रिस्पॉन्स दें। तो ये आपका होता है संप्रेषण। यदि संप्रेषण प्राप्तकर्ता संदेशवाहक द्वारा भेजे गए संदेश को उस रूप में ग्रहण नहीं करता है तो संप्रेषण पूरा नहीं होता है। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें वो बताता है कि अच्छा का 3 मतलब है। ठीक है, अच्छा जो वो वर्ड बोलता है, अच्छा अच्छा, तो मतलब ये जो इसके ना अलग अलग मीनिंग है। जिस अर्थ में आपसे बोला जा रहा है, अगर आप उसी अर्थ को समझते हैं और फिर अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो वो संप्रेषण होगा। ठीक है, लेकिन अगर जिस अर्थ में आपसे बोला जा रहा है, आप अगर उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसके अर्थ को ना समझ पाने की वजह से सही फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो संप्रेषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संप्रेषण जो होता है उसका अर्थ है विचारों, सूचनाओं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना कि वो जान सके और समझ सके। मतलब मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जैसे मैं आपको संप्रेषण समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जब मैं आपको सूचना दे रही हूँ, इस सूचना को आप समझ पाएँ और उस पर अपना रिस्पॉन्स भी दें कि हाँ मैम आपने अच्छा पढ़ा, या मैम मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, या ऐसा आपको करना चाहिए था। ये जो आप मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, अपना जो फीडबैक देते हैं, इससे हमारा और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा सफलतापूर्वक। लेकिन अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं या फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, मैं समझा रही हूँ, तो ये हमारा और आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, मैंने एक नोट्स भी आपको दे रखा था, उसमें भी मैंने कुछ परिभाषाएं दे रखी है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो संप्रेषण की परिभाषा है, संप्रेषण विचारों भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सूचना पाने वाले व्यक्ति में समझ जागृत करना है। ठीक है, वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई। ये C.N. ब्राउन के विचार हैं, जो कहते हैं कि संप्रेषण वो होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसको समझता है, समझ करके अपना रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन चैन भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संप्रेषण के लिए ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। अगर एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स का मतलब है एक सेंडर होना चाहिए। सेंडर, एज अ सेंडर मैं वर्क कर रही हूँ ना, तो एक सेंडर होना चाहिए जिसके पास कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। मैसेज को वो इनकोड करेगा, मतलब कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करेगा और फिर सूचनाएं आगे तक पहुंचाएगा। एक चैनल लेगा, चैनल का मतलब है एक माध्यम लेगा, कोई भी माध्यम वो ले सकता है। सबसे पहले आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए। सोर्स का मतलब है कि आपके पास कुछ भेजने वाला कुछ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक मैसेज होना चाहिए, मतलब एक सेंडर होना चाहिए, सेंडर के पास एक मैसेज होना चाहिए, सेंडर को आना चाहिए उस मैसेज को इनकोड करना। ठीक है, और एक माध्यम लेगा, उस माध्यम के द्वारा वो रिसीवर तक वो मैसेज डिलीवर करेगा। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। ठीक है, मतलब समझेगा कि सामने से जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, फिर उस पर अपना कुछ प्रभाव लगाएगा और उसके बाद अपना फीडबैक देगा। फीडबैक दे करके वो किसके पास भेजेगा, जो सेंडर है उसके पास। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दूँ, आप क्लियरली समझ जाएंगे। सबसे पहले तो एक सेंडर होना चाहिए जो मैसेज को भेजेगा। जैसे मैं हूँ, मैं आप तक ये संप्रेषण की सूचनाएं आप तक दे रही हूँ, तो मैं एज अ सेंडर कर रही हूँ। मेरे पास एक मैसेज भी था आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। एक मैसेज क्या था मेरे पास, मैसेज था आपको संप्रेषण समझाना। ये मेरे पास एक मैसेज था।
मैंने उसको इनकोड किया। इनकोड का मतलब है, देखिए संप्रेषण तो में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी आता है, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी अलग अलग बहुत सारे जो भाषाविद हैं उन्होंने संप्रेषण की परिभाषा दी है। बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या जानना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक छोटा सा मैसेज जो है इन सारे बड़े बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टर्म में डिवाइड करके मैं आपके लिए लेके आई। उसके बाद मैंने एक माध्यम अपनाया, मैंने यूट्यूब का माध्यम अपनाया, और यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक अपनी सूचनाएं पहुंचा रही हूं। ये इतनी प्रोसेसिंग तो मेरी तरफ से थी। रिसीवर तक मैसेज पहुंचा देता है सेंडर। अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर का काम होता है उस मैसेज को डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब होता है, अब मैंने आपको तो छोटे छोटे टर्म में चीज़ों को समझा दिया, अब आप उसको एक्सप्लेन अपने भाषा में जब उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं ठीक ढंग से, तो वो होता है डिकोड करना। जब आप उस मैसेज को डिकोड करते हैं, ठीक है, उस पर कुछ एफर्ट लगाते हैं और मैसेज को डिकोड करते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर आप अपना क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। फिर आप रिस्पॉन्स देते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छी क्लास थी, मैम मुझे समझ में आया, मुझे क्लास अच्छी नहीं लगी। इस तरह के आप मैसेजिंग जो करते हैं वो आपका फीडबैक होता है। और ये फीडबैक किसे प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। ठीक है, आप मैसेज जो करते हैं वो मुझ तक ही तो आता है, तो इससे क्या होता है, हमारी और आपकी जो कम्युनिकेशन की साइकिल है वो चलती रहती है। फिर मेरे पास कुछ मैसेज होगा, मैं उस मैसेज को इनकोड करूँगी, फिर मैं एक चैनल का मतलब कोई भी चैनल लूँगी, फिर मैं आप तक भेजूँगी, आप उस मैसेज को रिसीव करेंगे, फिर उसको डिकोड करेंगे, फिर आप फिर अपना फीडबैक देंगे। तो इस तरह से हमारा और आपका जो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है ये चलती रहती है। उसके बाद संप्रेषण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संप्रेषण द्विमार्गीय प्रक्रिया होता है, दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैसेज भेज दिया जाए तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं, मैसेज भेजना और मैसेज को रिसीव करना दोनों प्रक्रियाएं जो है वो कम्युनिकेशन में आती हैं। संप्रेषण का लक्ष्य जो है वो संबंधित पक्षकारों तथा सूचनाओं को सही अर्थों में प्रेषित करना है। मतलब जब जो भेजा जा रहा है ना, देखिए संप्रेषण के लिए जो भेजने वाला है और जो समझने वाला है दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज के अधिकतर स्टूडेंट हमारे हिंदी लैंग्वेज के हैं, तो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हिंदी लैंग्वेज को समझ सके, तभी तो आप फीडबैक देंगे। पता लगा यहाँ फ्रेंच पढ़ाया जा रहा है और अब वो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो फिर आप फीडबैक भी नहीं दे पाएंगे। अगला है संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। जब मैं आपको सूचनाएं देती हूँ तो आपके ज्ञान में कुछ वृद्धियां होती हैं, आपको जब अपना फीडबैक देते हैं तो मेरे नॉलेज में कुछ वृद्धि होती है, तो ये प्रोसेसिंग होती है। संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा जो है वो होती है। संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण व्यक्तिक और अवैयक्तिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है, मतलब इंडिविजुअल तौर पे भी आप बातचीत हो सकती है और सामूहिक में भी बातचीत हो सकती है। जैसे मैं किसी एक बच्चे को भी पढ़ा के समझा सकती हूँ, वो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, और मैं एक ग्रुप में भी आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, तो ये भी आपका एक प्रकार का संप्रेषण होगा। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओवरऑल लाइफ हम संप्रेषण करते रहते हैं, कभी किसी से तो कभी किसी से। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, आपने देखा ना, इस तरह की एक प्रोसेसिंग होती है आपकी जो राउंड राउंड में आपकी चलती है, कि एक मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, इसमें ये प्रोसेसिंग कभी बंद नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। हमेशा कोई भेजने वाला रहेगा, उसके पास कोई मैसेज रहेगा, वो इनकोड करेगा, कोई चैनल लेगा, किसी रिसीवर के पास भेजेगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, फिर अपना फीडबैक देगा, फिर वो सेंडर के पास जाएगा, दोबारा से सेंडर एक मैसेज क्रिएट करेगा। तो इस तरह से एक जो चक्रीय प्रक्रिया जो है वो आपकी संप्रेषण होती है। और इसके बाद प्रतिपुष्टि के प्राप्ति के बाद प्रेषक पर जो है ये समाप्त होती है। जो भेजने वाला रहता है उसी को प्रेषक कहते हैं, तो जो भेजने वाला है उसी पर आकर के ये प्रक्रिया आपकी संप्रेषण की समाप्त होती है। संप्रेषण में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें संकेत का भी इस्तेमाल होता है, जैसे साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी लोग बातचीत करते हैं, शब्द के माध्यम से भी करते हैं, और चिन्हों के माध्यम, प्रतीक के माध्यम से भी लोग जो है वो करते हैं। तो ये संप्रेषण की कुछ विशेषताएं थी आपकी, और इसमें और भी चीज़ें हैं हम ऐड कर सकते हैं। संप्रेषण के लिए समय होना आवश्यक होता है, मतलब जैसे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो मेरे पास टाइम भी होना चाहिए आपसे बात करने के लिए। पता लगा मैं तो आपके साथ संप्रेषण करना चाहती हूँ बट आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा।
मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ वो लैंग्वेज भी आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है, तभी संप्रेषण हो पाएगा। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आपको हिंदी समझ में आती है, आप इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हैं और मुझे हिंदी समझ में आती है, तो फिर कैसे होगा संप्रेषण, ठीक है। और संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है, कोई एक व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकता है। उसके बाद है संप्रेषण के कुछ क्षेत्र हैं। तो संप्रेषण के क्षेत्र का मतलब है संप्रेषण कहाँ कहाँ जो है काम आता है। तो बात करते हैं, संप्रेषण जो है वो सामाजिक क्षेत्र में भी काम आता है। जैसे आपका शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, या कोई गीत संगीत का कुछ भी ऐसे कोई कार्यक्रम रखा गया, ठीक है, तो जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी संप्रेषण का इस्तेमाल किया जाता है। हम सामाजिक कार्यों में ठीक है, जैसे बर्थडे पार्टीज हो गए, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो संप्रेषण के माध्यम से हो रहे हैं। आर्थिक स्थितियों में भी हम संप्रेषण करते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में भी हम संप्रेषण जो है वो करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जो दी जाती है वो भी बोल बोल के दी जाती है, 2 लोगों के बीच कम्युनिकेशन के माध्यम से ही दी जाती है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं, मतलब राजनीतिक जो पूरा कार्यकलाप होता है, कोई भी कार्य होता है, उसके लिए भी संप्रेषण उस क्षेत्र में भी काम आता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में जो संप्रेषण होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अब आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं किसी सूचना के संग्रहण करने में, ठीक है, कि अब व्यक्तिगत विकास करने का मतलब है पद परिचय देने में। जैसे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, मेरा व्यवसाय क्या है, ठीक है, मेरा नाम क्या है, तो वो पद परिचय देने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मनोरंजन के लिए भी हम संप्रेषण करते हैं, 2 लोग बैठ के आपस में चुटकुले कर रहे हैं या अंताक्षरी खेल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो मनोरंजन के लिए भी हम करते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में जो संप्रेषण होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होता है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक क्षेत्र में जीवन के हर एक कदम कदम पे हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है, और हम हर एक समय जो है वो संप्रेषण करते हैं। या चाहे बच्चे क्यों लोगों से कम्युनिकेट नहीं हो पाते, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा वीक होता है। आगे मैं और डिटेल में आपके साथ जुड़ी रहूँगी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से अपनी क्लास करिएगा। आपको क्लास कैसी लगी, आपकी फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर वाले हमारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक अगर चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखा होगा, तो आपके लिए फर्स्ट क्लास होगी। तो आप लोग जो है अच्छे से एक बार रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। आगे आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस चाहिए तो एक बार कमेंट करके वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहेंगे हम आपके साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।